नमस्कार दोस्तों, जिन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो बच्चों अपन टॉपिक लेकर आए हैं वो है भारत के अंदर वन और वन्य जीव अभयारण्य, बोले तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आर्मी का दो, चाहे आप वायु ग्रुप का, एनडीए का, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससीजीएल, कोई भी एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया। और ये जो अगर अपन बात करते हैं इंडिया का जो टॉपिक आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, तो कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं भारत के अंदर जो अपन पहले सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। तो एक तो होते हैं बच्चों नेशनल पार्क, बोले तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। एक होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। तीसरा होता है टाइगर रिजर्व। ये तीन आपने नाम सुना होगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इनके बारे में आता ही रहता है न्यूज़पेपर क्या, एग्जाम क्या। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। पहले पर देखो बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे और राजा महाराजाओं की बात करते हैं, पर जब राजाओं का राज था तो हर कोई राजा शौक से कहता था कि आज हम क्या करेंगे, शिकार करने जाएंगे। ये चीज थी। तो मतलब क्या करते थे, आखेट करना, हंटिंग करना बड़ा शौक हुआ करता था। ये फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देश की आजादी के बाद में भी लोग क्या करने लगे, जंगलों में जाते, शिकार करते। तो एक टाइम ऐसा आया कि उनकी संख्या तेजी से कम होने लगी। उसी को देखते हुए क्या होता है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बोले तो हमारा पर्यावरण, इसके अंदर हर जीव का रहना बहुत जरूरी है, एक चेन सिस्टम है। तो किसी जीव की अचानक तेजी से संख्या में कमी आई, तो इसी को देखते हुए क्या, तो हर कोई शिकार करने लग गया, उनको पशुओं को मारकर बेच देते, इकोनॉमी मतलब इनकम कमाते। तो एक किसी जीव की संख्या में कमी आने लगी तो फिर इकोसिस्टम ही हमारा ब्लॉक हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए और जो वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया, कुछ नियम बनाए गए और उनके तहत कहा गया कि कोई भी भैया व्यक्ति जो जीव जंतु पाए जाते हैं जंगलों में उसका शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तो प्राणी होते हैं। आप किसी प्राणी की हत्या कैसे कर सकते हो, किसी जीव की हत्या आप कैसे कर सकते हो। उसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। तो मेरा क्वेश्चन है भाई आपसे, आप ये बताइए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ भारत सरकार द्वारा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई सूर्य भी। तो आप ये बताइए कि भारत के अंदर जो वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कब पारित किया गया? 1972। ठीक है, तो आप लिख लो बच्चों, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। क्लियर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखो बात करें अपन पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर किस कंट्री में पाए जाते हैं? इंडिया में। और इंडिया में कहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा टाइगर? एमपी में। इस कारण एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है, आपको पता है। जब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसी दौरान एक चर्चा का विषय भी रहा था कि भारत के अंदर तेजी से टाइगर की संख्या में कमी आई। 1940 से 50 का वो दशक हुआ करता था जब हमारे देश के अंदर 30 से लेकर 40,000 टाइगर हुआ करते थे, और उसके बाद में इतनी तेजी से कमी आई कि भैया लगभग कितने बचे? 2000 के करीब, इतनी तेजी से कमी आई। उसी को देखते हुए भैया एक व्यक्ति थे जिनका नाम है कैलाश सांकला। कैलाश सांकला जी ने कहा, भारत सरकार को लेटर लिखा कि सर जिस हिसाब से टाइगर को लोग मार रहे हैं, उनकी खाल को बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका क्या कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से जल्दी से क्या कमी आ रही है। अगर उनको बचाया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा?
सारे टाइगर खत्म हो जाएंगे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? बाघों को बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 1973। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? 1972। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 1973। किसके प्रयासों से? कैलाश सागला के प्रयासों से। द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सागला। क्लियर हो गया? अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं नेक्स्ट। एक तो आपने नाम सुना होगा नेशनल पार्क, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक होता है टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आप, हाँ, कौन बताएगा? ऋषिराज आप बताइए कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है? सर जो नेशनल पार्क है ना, उसमें जैसे शेर, चीता, घड़ियाल, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो बाहर से जो बर्ड्स आते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन और फ्लेमिंगो, ये इलाका उनके लिए। टाइगर रिजर्व कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत आपने जो प्रयास किया ठीक है। और कोई प्रयास करेगा बच्चा? हाँ सुनिए, हाँ भाई सचिन। वाइल्ड लाइफ में तो एनिमल्स के लिए जो वाइल्ड जो क्या बोलते हैं मांसाहारी जो जानवर होते हैं वाइल्ड लाइफ में यहाँ पर मनुष्य के लिए नहीं, इसमें नहीं, आपने सही किया प्रयास, छोड़ो कोई बात नहीं, आपने जो भी बताया बहुत अच्छा प्रयास किया। अब सुनो, अब देखो मान लीजिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर कोई स्पेशल प्रकार का जीव पाया जाता है और उनकी संख्या में क्या हो रही है? तेजी से कमी आ रही है, या फिर कोई जीव स्पेशल वहीं पाया जा रहा है, उनको भारत सरकार के द्वारा बचाना है, तो क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपने अंडर ले लेगा। बोले तो नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना? नेशनल पार्क किसके अंदर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके अंदर जीव जंतु सारे पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये स्टेट के अंदर आते हैं। समझ में आ गया? नेशनल पार्क कहां आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। कोई मान लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके अंदर कोई स्पेशल प्रजाति पाई जाती है या फिर कुछ ऐसे जीव जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, उनको बचाने के लिए सरकार क्या करती है? उनको अपने अंडर लेती है, ठीक है ना? केंद्र सरकार उनको बचाने के लिए तो नेशनल पार्क बना देती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। और टाइगर रिजर्व कैसा है? चाहे वो नेशनल पार्क हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसके अंदर अगर टाइगर पाया जाएगा तो उनको बचाने के लिए भारत सरकार को क्या कर देगी? बाघ अभयारण्य घोषित कर देगी। क्लियर हो गया? अब मैं क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 106। वेरी गुड। आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर हमारे भारत के अंदर टोटल 106 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 568। कितनी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 568। और टाइगर रिजर्व किसी के कितनी है? 53। वेरी गुड, ये चीज क्लियर हो गया? तो आप लोगों से नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, यहां पर विदाउट परमिशन नहीं जा सकते आप, ठीक है ना? यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, यहां से यहां पर वहां पर क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट इनको जैसे टेंडर पर दे देती है किसी को, तो वहां पर आप पूछ कर वहां पर आप मवेशी मतलब आप पालतू पशु होते हैं उनको चराने ले जाओ, वहां पर लकड़ियां वगैरह छान के ले आओ, वहां पर यहां पर नहीं जा सकते, यहां पर पशु लेकर नहीं जा सकते आप। समझ में आ गई? ये चीज होती है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कुछ सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। तो यस, भारत में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं टाइगर? एमपी में। तो टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? एमपी को। भारत में सर्वाधिक टाइगर कहां पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं, इस कारण एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पाई जाती है? तो आप कहोगे सर अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है बच्चों? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। 90 से भी ज्यादा 94 इतनी पाई जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात करें नेशनल पार्क की, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पाए जाते हैं? उत्तर रहेगा एमपी में बच्चों 11 नेशनल पार्क है। तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? एमपी में। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं? एमपी में। और सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, आप ये बताइए, ये लिख लिया अपना डाटा? हाँ भाई को खड़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप ये बताइए कि भारत का पहला नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट। वेरी गुड, जिम कॉर्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम?
रामगंगा नेशनल पार्क। अब मैं कुछ एक डाटा लिखाऊंगा आपको, ये सिंपल डाटा लिख लिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डाल दिया, टाइगर रिजर्व की शुरुआत लिख लिया आपने, तो वो तो लिख लिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिख लिया, ठीक आगे चलिए। तो अब मैं सिंपल सी क्वेश्चन करवाता हूँ और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क, तो उत्तर क्या रहेगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का पहला नेशनल पार्क का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। और बच्चों किसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भैया, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम बताइए। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, गलत। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम बताओ। हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये कहां पर है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क बता दीजिए। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये कहां पर है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड में, साउथ बटन नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? हाँ भाई, किससे पूछते हैं आपसे? हाँ, भारत के अंदर कुल कितने टोटल नेशनल पार्क है? 106। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है? उत्तराखंड में। नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, कहां पर है? लद्दाख में। एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि हेमिस गोंपा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? वेरी गुड। और कौन से धर्म से रिलेटेड है? बुद्धिज्म। वेरी गुड। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड। अब मैं और क्वेश्चन पूछता हूं। हाँ जैविक क्वेश्चन साउथ बटन नेशनल पार्क। हाँ जैविक क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 1973। किसके प्रयासों से? कैलाश, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश। भारत के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से नेशनल पार्क से की गई? भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यही भारत का पहला नेशनल पार्क था, यही भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। क्लियर है? चलो मैं अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। आप ये बताइए, वर्ल्ड का विश्व का पहला नेशनल पार्क, विश्व का पहले नेशनल पार्क का नाम बताइए। उत्तर रहेगा येलोस्टोन नेशनल पार्क। हाँ, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। ठीक है ना? विश्व का पहला नेशनल पार्क का नाम क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। और विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये चीजें अब बात करते हैं भारत में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 73। तो आप लोगों से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1973 में, टाइगर को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए। भारत का पहला टाइगर रिजर्व बताओ। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व है।
और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और इसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ये दोबारा क्या लिखे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बताओ बच्चों। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। नागार्जुन सागर नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये जो टाइगर रिजर्व है बताओ भाई चेतन सर, आपसे पूछ रहे हैं ये कौन से डैम के पीछे है? नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। हाँ, नागार्जुन सागर डैम के पीछे। वेरी गुड। और कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और कौन सी नदी पर बना हुआ है डैम? कृष्णा नदी पर। बहुत बढ़िया। तो नागार्जुन सागर नेशनल पार्क कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और इसी का एक व्यास क्या करते हैं? इसे क्या कहा जाता है? इसे श्रीशैलम इसे क्या कहा जाता है? श्रीशैलम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। हाँ, श्रीशैलम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कौन से डैम के पीछे है ये? नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। ठीक है ना? ये चीज है। तो टेंशन मत लिया कर, जिंदगी को जी भर के जिया कर खुशी के साथ। आते जाते रहते हैं, आगे चलते हैं। तो चले आगे। यस सर। लिख लिया बच्चों? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिराज, आप ये बताओ भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच नेशनल पार्क। वेरी गुड। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बोले तो राष्ट्रीय उद्यान। पेंच नेशनल पार्क कहां फैला हुआ है? सुन लो भाई। पेंच नेशनल पार्क एमपी और महाराष्ट्र में है। बट यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है ना वो कहां चलाया जा रहा है? तो जहां पर टाइगर पाए जाते हैं वहीं पर तो टाइगर रिजर्व चलाया जाएगा। तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व चलाया जा रहा है। याद रखना। पेंच नेशनल पार्क एमपी और महाराष्ट्र मैक्सिमम फैला हुआ है एमपी में, महाराष्ट्र में कम है। बट जहां पर टाइगर पाए जाएंगे वहीं पर तो चलाएंगे ये टाइगर रिजर्व। तो ये महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। क्लियर हो गया? भारत का सबसे छोटा ये क्या है? टाइगर रिजर्व। अब मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं। अभी 2021 के अंदर भारत सरकार के द्वारा 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? लेटेस्ट तो क्वेश्चन है आपसे 53वां टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। 53वां टाइगर रिजर्व का नाम बताओ बच्चों। गुरु घासीदास। हाँ, गुरु घासीदास। हाँ, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां है? एमपी से अलग हुआ कौन है? छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का 53वां बाघ अभयारण्य है, कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था पीछे अभी पेपर में 52वां पूछा गया था। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। बोले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क नहीं है ये? हाँ, और रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है बच्चों? ये है बूंदी राजस्थान में। बूंदी राजस्थान में बच्चों ये क्या है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर है ये? बूंदी राजस्थान में, जो कि भारत का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। क्लियर हो गया? अब फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं और वो होगा फिर से। चलो ऋषिराज बताएगा, फिर आएगी सचिन की बारी।
सरकार के द्वारा अभी बहुत ही चर्चा के अंदर एक मुद्दा रहा था। हमने 8 चित्तों को क्या किया है, भारत में स्थापित किए हैं। 8 जो चित्ते कहां से लाए गए, किस कंट्री से? वेरी गुड, नामीबिया से लेकर आए हैं। कितने चित्तों को? 8 चित्तों को। कहां स्थापित किया गया है? वेरी गुड, भारत के कुन्नो नेशनल पार्क में। और कुन्नो नेशनल पार्क कहां है? वेरी गुड, एमपी। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, भारत के अंदर जो चीता है सबसे फुर्तीला, मतलब सबसे तेज दौड़ने वाला चीता ही होता है। आप साउथ की फिल्मों को देखते हो तो क्या, जैसे अपने उसके अंदर बताते हैं ना, कौन सी फिल्म में था ये? अरे वही तो आई थी, मिल्लत पुरानी। चलो ठीक है। तो इसमें कहते हैं ना, रफ्तार गई चित्ते सी रफ्तार, ठीक है ना। तो भैया ऐसे हाथी सी दहाड़, तो बाहुबली के अंदर बताता है वो। तो उसी प्रकार से इनका सबसे तेज दौड़ने वाला कौन सा है? चीता होता है। तो अब तो चीता को कब विलुप्त कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा? भारत में चीता कब विलुप्त हो गया था? तो उत्तर रहेगा 1954। अब मोदी जी ने क्या, वापस चीतों को भारत में स्थापित किया गया। कितना चीता लेकर आए? आपको 8 चीतों को लाया गया। कहां से? नामीबिया से। और कौन से नेशनल पार्क में स्थापित किया गया? कुन्नो नेशनल पार्क में। कुन्नो नेशनल पार्क कहां है? एमपी में। तो लिख लो नोट डाल के। भारत सरकार द्वारा नामीबिया देश कहां पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। भारत में स्थापित किया गया है। कौन से नेशनल पार्क में? कुन्नो नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश। एमपी। वेरी गुड, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आप पूछते हैं। आपने बात करते हैं माँ की पूजा करते हैं, जैसे अपन काली मैया को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं। तो माँ की सवारी क्या होती है? टाइगर। टाइगर के पास लोहे होता है शेर। एक जंगल का राजा शेर, बोले तो बब्बर शेर, ये होता है। तो आप ये बताइए, बब्बर शेर कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में। बोले तो हाउस ऑफ एशियाई लायन। एशियाई लायन का घर किसे कहा जाता है? एशियाई सिंहों का घर है। तो आप कहोगे सर गिर नेशनल पार्क को कहा जाता है। कई बार अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं, एड करते हैं, उनके पीछे वो जो बाल होते हैं ना गले पर, ये होता है। जंगल का राजा कौन होता है बच्चों? शेर होता है, न कि चीता, न कि टाइगर। ठीक है, ये चीज है। तो देखो शेर के अंदर ना तो वो तेज दौड़ता है, ना उसमें लोमड़ जैसी चतुराई है, ठीक है ना। फिर भी वो क्या होता है? जंगल का राजा होता है। क्यों होता है? वो मानता है खुद को राजा, सीधी सी बात है। जब वो धाड़ मारता है ना, तो यह सबकी पेट ढीली हो जाती है, सब भाग जाते हैं, इतना खतरनाक होता है। तो आप ये बताइए कि गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। किसके लिए फेमस है वो? एशियाटिक। हाँ, एशियाई लायन के लिए, ठीक है ना, एशियाई शेरों का घर। तो लिखो गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। इसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ एशियाई लायन। इसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट टाइगर के लिए कौन फेमस है? सुंदरबन। वेरी गुड, सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। किसके लिए फेमस है? व्हाइट टाइगर, सफेद बाघों के लिए, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यस सर। तो बताइए, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? काजीरंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। वेरी गुड। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? आसाम में है। और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले
गेंडे, गेंडे मतलब राइनो। मेरा एक होना एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है ये। चलो आप ये बताइए वाइल्ड बफेलो के लिए कौन सा फेमस है? आसाम। वाइल्ड बफेलो के लिए जंगली भैंसे कहाँ पाए जाते हैं? मानस। मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी आसाम में है। और किसके लिए फेमस है ये? जंगली भैंसों के लिए। जंगली भैंसों के लिए। जंगली भैंसा बोले तो वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड जंगली भैंसों के लिए फेमस है ये। कौन सा? मानस नेशनल पार्क। चलो आप ये बताइए हेवन ऑफ द बर्ड, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? वेरी गुड यार, बहुत याद है ना। तगड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। इडियट ऑफ करिए। केवलादेव नेशनल पार्क। देखो बच्चों इन्हें केवलादेव इसको केवलादेव नेशनल पार्क को घना पक्षी अभयारण्य बोले तो घना बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है? तो उत्तर रहेगा भरतपुर राजस्थान में। कहां है बच्चों? भरतपुर राजस्थान में। और किसके लिए फेमस है ये? साइबेरियाई क्रेन के लिए। साइबेरियन सार्स के लिए फेमस है ये। तो किसके लिए फेमस है? साइबेरियाई सार्स के लिए फेमस है ये। तो बच्चों आपसे एक क्वेश्चन है, ये साइबेरियन सार्स क्या होते हैं? तो साइबेरियन आते हैं। वेरी गुड। तो साइबेरियन क्षेत्र कौन सा है? रशिया का। वेरी गुड। कैसा रूस का वह क्षेत्र जो एशिया में आता है उसे साइबेरिया कहते हैं। वहां से एक पक्षी है, उस पक्षी का नाम है सार्स, जिसे आप अंग्रेजी में क्रेन बोलते हो। तो साइबेरियन क्रेन वहां से उड़ते हैं वो। जब वहां ठंड की शुरुआत होती है तब भारत में आते हैं, और वो भारत में आते हैं ठंड के क्षेत्र में। ठीक है, और क्योंकि दूसरी बात है वो भारत में क्यों आते हैं? बच्चे पैदा करने के लिए, प्रजनन के लिए, अंडे देने के लिए। ठीक है, तो वो वहां का क्लाइमेट सूट नहीं करता, यहाँ के क्लाइमेट के अंदर वो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों वहां से आते हैं उड़कर कहां पर? केवलादेव नेशनल पार्क में, भरतपुर जो राजस्थान के अंदर है। और ये साइबेरियन सार्स के लिए फेमस है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, हेवन ऑफ द बर्ड। इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसे लिख लेना, इसे पक्षियों का स्वर्ग। हेवन ऑफ बर्ड्स। हाँ, हेवन ऑफ द बर्ड, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को? केवलादेव को। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, भारत की पहली बर्ड सेंचुरी जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? यही था। और किसके प्रयासों से? डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। ठीक है, तो आपने फिल्म देखी होगी रोबोट 0.2 पक्षीराज। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से डॉक्टर सलीम अली बच्चों कितने जबरदस्त है, बात करें पक्षियों के बारे में इतनी नॉलेज थी। वो पक्षियों की आवाज को सुनकर जो चहचहाती है ना, उनकी आवाज को सुनकर पहचान जाते थे कि पक्षी के मन में क्या चल रहा है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। उन्हीं के प्रयासों से भारत की पहली बर्ड सेंचुरी, भारत का पहला पक्षी अभयारण्य है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज है, तो नोट डाल के लिख लेना। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से भारत पहला पक्षी अभयारण्य बोलते हैं बर्ड सेंचुरी। उत्तर रहेगा केवलादेव नेशनल पार्क। घना पक्षी अभयारण्य इसे कहा जाता है, केवलादेव नेशनल पार्क इसे क्या कहा जाता है? घना पक्षी अभयारण्य, घना बर्ड सेंचुरी। कब? 1985 में। टाइम नहीं पूछेगा, प्रसिद्ध क्वेश्चन। डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है? द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और डॉक्टर सलीम अली के इसी के प्रयासों से
कारण है भारत सरकार के द्वारा जो श्रीनगर के अंदर एक नेशनल पार्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? श्रीनगर में है बच्चों। एक अगर बात करें बर्ड सेंचुरी की, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उत्तर है गोवा। नेशनल पार्क पूछे तो श्रीनगर और बर्ड सेंचुरी पूछे तो गोवा। सलीम अली डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उत्तर रहेगा गोवा। समझ में आ गया? वेरी गुड। फटाफट देखो फिर आगे बढ़ते हैं। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको यूनेस्को अक्सर पैसा भेजता है। बिल्कुल फंड आता है ना पैसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए। देखो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो फेमस नेशनल पार्क है वो देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से अपन बात करते हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया एमपी को तो बता दिया, व्हाइट टाइगर के लिए सारे होते हैं। जंगली गधों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? कच्छ नेशनल पार्क गुजरात में। कच्छ नेशनल पार्क। कच्छ नेशनल पार्क कहां पर है? तो आप कहोगे सर ये तो गुजरात में है। यस सर। और ये किसके लिए फेमस है? वाइल्ड डंकीज जंगली गधों के लिए। जंगली गधों के लिए फेमस है। यस सर। जंगली गधों के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं।